नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले दोस्तों, हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर वापस लौट जाए। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे। आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या कुछ खास है। यहाँ यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस का आया है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज नेचर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डिस्प्लेसमेंट। And the fourth card of the day is mischief. All right. आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज कार्ड इज विजिबल टू यू। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है डिस्टेंस का। और दोस्तों, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ इसको, कि पहली बात तो अगर आप देखें तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड भी आया है और मिसचीफ का कार्ड आया है, ये दोनों जब मैं इन दोनों की एनर्जी कंबाइन कर रहा हूँ बाकी के रेस्ट ऑफ द कार्ड के साथ, बाकी के दोनों कार्ड के साथ, तो यहाँ एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, आपका राज, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है एज सच कोई आपका अपना कोई सीक्रेट ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है। यही जानने के इरादे से कोई आया था, वो जा भी चुका है, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा है, आपके जीवन का जो नज़ारा है, वो देख करके इस इंसान की जो बोलती है वो हमेशा के लिए जैसे बंद हो गई है। ये आए थे आपको देखने के लिए कि अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि शायद आपने ऐसा डिस्टेंस बना लिया है कुछ लोगों से कि यहाँ पे बहुत लोग तड़प रहे हैं जानने के लिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसमें देखिए कई लोग शामिल हैं। एक तो आपके जो एनिमीज़ हैं वो तो है ही हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वक्त आने पर आपसे कहीं ना कहीं वो उन्होंने दूरी बना ली। ये आपके कोई करीबी भी हो सकते हैं, जैसे रिश्तेदार हुए, फैमिली का कोई सदस्य हुआ, आप में से कुछ लोग के लिए आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, यानी कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, वक्त आने पर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। कोई फ्रेंड, कोई पड़ोसी, जो भी है, ऐसा कोई इंसान जो बहुत वेल विशर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता था या करती थी आपके लाइफ में, लेकिन जैसे ही वक्त आया सबसे पहले साथ छोड़कर यही भागे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का कार्ड सबसे पहला आया है वो इसी एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ जो ये कार्ड है ये सबसे पहले यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे दूर है, फिजिकली भी दूर है और इमोशनली भी दूर है, लेकिन ये दूरी नेचुरल नहीं है, ये दूरी डर की वजह से ये दूरी है, चाहे आपके फिर एनिमीज़ हो या कोई भी हो। और रही बात एनिमीज़ की, जो कभी आपके करीब आना चाहते थे
वो अब कहीं ना कहीं खुद पीछे ही हट गए हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो जो आपकी अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो देख ली है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। देखिए, आप शांत रहते हैं, दिखावा नहीं करते, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है, और ये बात उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ गई है। अब वो दूर बैठकर सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत इनमें नहीं बची है दोस्तों, ना ही आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत है इनके अंदर। आपसे ना दूर रहना ही कहीं ना कहीं उन्हें सेफ लग रहा है इस वक्त। तो ये कर क्या रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर के आसपास, आपके वर्क प्लेस के आसपास फिज़िकली भी दे आर ट्राइंग टू नो कि आप क्या कर रहे हो, जीवन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश में कोई ना कोई लगा हुआ है। इस चीज़ की एनर्जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू, और इसका कारण ही यही है कि आपने बिल्कुल ऐसा कट ऑफ किया है, कुछ लोगों को ऐसा इग्नोर किया है, दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो इसीलिए ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो जिज्ञासा है उनके अंदर, वो उनको इस हद तक मजबूर कर दिया है कि वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है आपके जीवन में। तो इन्फॉर्मेशन जैसे गैदर करने की कोशिश हो रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन ये लोग गैदर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, ये जब देखने आए तो इन्होंने जब आपके जीवन को देखा कि भाई आप तो अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त जी रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको इनके वजह से, तो ये चीज़ देख कर ना इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस उम्मीद से किसी को भेजे थे कि इनकी कोई ना कोई बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी जो उनके लिए गुड न्यूज़ हो जाएगी। लेकिन जब इस इंसान ने जाके, जिसको उन्होंने भेजा था, जब वो पर्सन जाके उन्हें ये चीज़ बताया या उन्होंने शेयर किया ये सारी जानकारी कि भाई आप तो आराम से मस्त जी रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। यहाँ दूसरा कार्ड आया है नेचर का दोस्तों। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो बिल्कुल बदल जाती है और बहुत डीप हो जाती है, क्योंकि आपका नेचर, आपका रियल सेल्फ बहुत प्योर है। आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके खिलाफ थे। लेकिन अब यूनिवर्स खुद आपके साइड पर खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका जो काम बिहेवियर है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, ये सब मिलकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे बना रहे हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो एनिमीज़ ने कहीं ना कहीं यही सोचा था कि वो बड़ी आसानी से आपके सीक्रेट्स जान लेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं ना कहीं सिर्फ पीस दिखा, ग्रोथ दिखी और डिवाइन प्रोटेक्शन ही मिला। जितना जितना आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इतना पागल होते जा रहे हैं। और सच कहूँ दोस्तों, तो इन्हें ना ऐसा शौक लगा जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्हें लग रहा था कि अरे आप तो परेशान हो गए अपने लाइफ में, ऐसा हो रखा होगा, वैसा हो रखा होगा, अपने ही दुनिया में जी रहा है ये इंसान। इस इंसान को यही लगा कि जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, हमें वो पता चलेगा, इनके साथ ऐसा हो रखा होगा, वैसा हो रखा होगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ऐसे लोगों का असर कुछ भी नहीं पड़ा आपके ऊपर, हाँ मुश्किलें आई आपके सामने भी, ऐसा नहीं था कि आपके लिए भी सब कुछ बहुत आसान था, आपने भी बहुत कुछ फेस किया, लेकिन हालात को बदलना, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढालना, ये जो कला है वो हर किसी में नहीं होती है। तो आपने अपने आप पर काम किया, आपने खुद को ऐसा आप एडाप्ट आपने किया परिस्थिति के अकॉर्डिंगली कि सब कुछ बदल के आपने रख दिया। और जब ये देखने आए, इन्होंने देखा, तो ये बहुत लोग शॉक्ड रह गए। ये स्पेशली जो आपके शत्रु, ये सबसे ज़्यादा शॉक्ड है। और खाली यही नहीं शॉक्ड है, आपके जो क्लोज्ड वंस हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे अंदर ही अंदर जलन रखते हैं लेकिन सामने नहीं दिखाते, वो और भी ज़्यादा शॉक्ड है कि ये बिना हमारे हेल्प के कैसे सरवाइव कर गए। क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सपेक्ट की थी, लेकिन मिला इनको उजाला ही। उजाला क्या, आपकी आत्मा की जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वो इन्होंने महसूस किया। इसीलिए छटपटा रहे, इनसे सहन नहीं हो रही है। वो जो प्रकाश है ना, वो इन लोगों से सहन इसलिए भी नहीं होने वाली है क्योंकि ये लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। और जो डार्कनेस में रहने वाले लोग हैं, उन्हें सीधी सी बात है, जिनके अंदर वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो चीज़ तो उन्हें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील तो कराएगी ही। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, जो कि तीसरा कार्ड है दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो कहानी है उसमें ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि जिस इंटेंशन से वो आए थे आपके जीवन में, आपको डिस्टर्ब करने, आपको परेशान करने,
वो पूरी तरह उल्टा पड़ गया सब कुछ। और उनकी खुद की लाइफ में कहीं ना कहीं अचानक अब इस वक्त जो केओस है, जो उथल पथल है, जो जो बहुत सब कुछ इन्होंने सोचा था ना, बहुत इनको अहंकार था अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, आज मैं देख पा रहा हूँ इनके जीवन में बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि सब कुछ ऊपर नीचे हो रखा है। ना कोई इन पे ट्रस्ट कर रहा है, ना इनकी वो अब ऐसी छवि रह गई है जिस पे लोग भरोसा करें, क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोला अपने बारे में भी और आपके भी बारे में कि अब लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं। और यही रीज़न है कि इनका जो अच्छा खासा कोई अगर ये काम कर रहे थे तो उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है इनके लाइफ में, और एक ऐसा लॉस जिसे ये रिकवर करना इम्पॉसिबल है इनके लिए। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का कार्ड ये भी दिखा रहा, ये साफ इशारा कर रहा है, ये भी दिखाता है कि एक प्लेस से उजड़ कर ये कहीं और जैसे बसने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही शिफ्ट आपके भी जीवन में दिख रहा है, लेकिन आपके जीवन का जो शिफ्ट है वो नेगेटिव नहीं दिख रहा, वो जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो भी चेंजेस आप करोगे, जो चेंजेस अपने आप आपको मतलब ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप अपना जगह हो सकता है बदले, या फिर जो आपका वर्क प्लेस है उसे चेंज करें, जो आप रहते हैं हो सकता है आप कहीं नई जगह शिफ्ट हों। तो ये सब कुछ होने का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि आप किसी रीज़न से आगे अपने ग्रोथ के लिए आप ये चेंजेस करोगे। लेकिन वहीं पर अगर हम शत्रुओं को देखें जो आपके विरोधी हैं, तो ये अपनी ग्रोथ के लिए कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, या घर छूट रहा है या मकान छूट रहा है इस वजह से नहीं कि वो कहीं और कुछ बड़ा अपने लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि इनको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर ये कर्ज में डूबे हुए हैं, इनकी कोई प्रॉपर्टी कर्ज में है, जिस घर में ये रह रहे हैं, जो बिजनेस ये कर रहे हैं, तो इनको मजबूरन वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है इनके जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, केओस बहुत दिख रहा है इनके लाइफ में। इनकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है इस वक्त। और जो भी इन्होंने आपके खिलाफ सोचा, जो भी ये सोच रहे थे पहले भी आज भी, अब खुद कहीं ना कहीं अपनी ही प्रॉब्लम्स में ऐसा फंस चुके हैं कि ये आपके बारे में तो बाद में सोचे, पहले खुद के जीवन को ही सही एक नॉर्मल परिस्थिति में ले आए। वही बहुत बड़ी बात हो गई इनके लिए, वही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी इस वक्त। इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रैटेजी सब कोलैप्स हो रही है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब उन्होंने खुद किया है, किसी और की देन नहीं है, अपने ही कर्मों की देन है। क्योंकि जो नेगेटिविटी ये आप या आपके फैमिली की ओर भेजते आ रहे हैं, आज वही सारी नेगेटिविटी इनको खुद कंज्यूम कर रही हैं। बात करते हैं मिसचीफ की दोस्तों। यहाँ पे फोर्थ कार्ड मिसचीफ का है दोस्तों। अब ये जो आखिरी कार्ड है ये सच को सामने ला के रख देता है, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके एनिमीज चालाक तो है, मैनिपुलेशन का खेल खेलना बहुत अच्छा आता है इन्हें, स्पाई भी करते हैं, स्पाइंग करने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं, ट्रिकरी का भी खेल बहुत खेलना जानते हैं। ये ट्रिक करना लोगों को बहुत आसान इनके लिए है, इन्होंने किया भी है, आपको भी करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों शायद ये भूल रहे हैं कि ये अपने आप को कितना भी होशियार समझ लें, ये यूनिवर्स से ऊपर नहीं हो जाएंगे। यहाँ जो पूरा का पूरा इनका खेल है वो रिवर्स हो गया है। जो खेल ये खेल रहे थे उसी में कहीं ना कहीं ये खुद फंस गए हैं इस समय बुरे तरीके से, और इनकी हर चाल अब कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है। चुपचाप क्वाइटली विदाउट एनी ड्रामा सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इस वक्त, खास करके इनसे डायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट या कन्फ्रंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद इनका हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, और इनका जो झूठा मास्क है जो इन्होंने पहन रखा है वो लोगों के आगे खुद उतार रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है वो ये है कि अब कहीं ना कहीं वो खुद आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, ना ही आपको फेस करने की ताकत इनके अंदर बची है। ये आपसे लड़ लड़ के टकराते टकराते पूरे तरीके से हार चुके हैं। तो दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि वो आपको हर एक चीज़ से इतना संपन्न कर दें, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से इतना भरपूर कर दें आपको, कि जब आप पीछे मुड़ के ये सारी परिस्थिति जब भी आगे चल के फ्यूचर में देखें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगे आपको।
और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं ये भी प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर डिवाइन स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। So this is L K E G Z U M W. So friends, these are the name initials L K E G Z U M W. अगर ये नेम इनिशियल्स मैच करें तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और जो भी सपोर्ट आपने सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू इस चैनल को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि वो सारी ब्लेसिंग, वो सारा सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।